शेर अफजल खान मरवत साहब की गुफ्तगू पे क्या कहेंगे? एक दूसरी वो भी जो इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन सकी, जो पार्लियामान के फ्लोर पे उन्होंने अपने ही लोगों से गिला किया कि मुझे क्यों निकाला। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। मेरी वहाँ पे बहुत से लोगों से बात हुई शहर इक़्तिदार में, फिर वो आ जाएगा कि इल्ज़ाम लगाया। टीम का एक कैप्टन होता है, इमरान खान टीम का कैप्टन है, उसे आपसे मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना। चार्जशीट तैयार हो रही है, चले खबर दे रहा हूँ, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। चार्जशीट तैयार हो चुकी है। वो उन्होंने सिर्फ एक तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत के कहने पर जारी नहीं की कि जिस बिना पर शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया। उसमें राब्तों से लेकर मुख्तलिफ महाफिल में बैठकर क्या क्या कहा जाता था, सब कुछ था, सब कुछ है। बड़ी लंबी चार्जशीट है। आगे आ जाए, कौन सी सियासी जमात है? हनीफ अब्बासी साहब ने अभी फरमाया, जो आपने क्लिप सुनाया, ये तो बताए मुझे कि शाहिदा खान अब्बासी किसकी जमात में था? PMLN में। मुफ्ता इस्माइल किसकी जमात में था? PMLN में। जवेद लतीफ़ किसकी जमात में है? PMLN में। मैंने कहा था का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर, था वाला हिसाब हो जाना है। ठीक है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो किसकी जमात में है? बहुत से छोड़ के गए ना। दानियाल अजीज़ साहब, दानियाल अजीज़ साहब है, उसके बाद ज़ुबैर उमर साहब है, उसके बाद उसका आ जाए आप ख्वाजा साद रफीक साहब तो हैं, लेकिन वो जो बोल जाते हैं, शेख रुहेल असगर साहब, शेर रुहेल असगर साहब खुल के बात भी कर जाते हैं। तो क्या शाहिदा खान, ये अब्बासी साहब जो हैं, एक वक्त में तो हनीफ अब्बासी साहब भी, मैं कह रहा तो अब्बासी साहब भी तो जमात इस्लामी से है ना, तो अब्बासी साहब भी फिर क्या कहेंगे सारी चीज़ों पे? अब्बासी साहब क्या कहेंगे ना, कोई तो अब्बासी साहब का रद्द अमल होगा ना कि ताड़े जान तो कोई गल नहीं, बाकी जाए भाई उनकी सियासी जमात है ना, उनको बिल्कुल ख़त्म। मैं समझता हूँ मान लें, इनकी बात मान लें, सारा कुछ मान लें, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुशियाँ मनानी चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है, जिसका वोट बैंक है ना सबसे ज़्यादा, उसके लोग टूट रहे हैं, तो आपको तो बंगले डालने चाहिए। आपको अली अमीन गंडापुर कल कहते थे ये दहशतगर्द है, यही कहते थे, ये वज़ीर आला नहीं, ये बदमाशी करता है, इसको नहीं रहना चाहिए, ये फलां करता है, ये फलां करता है। आज इनकी फिक्र बढ़ गया है कि उन्होंने क्यों तब्दील करने लगे हैं। आज क्यों फिक्र बढ़ गई है भाई? वो तब्दील करे ना करे, पहली बात मैं आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर तब्दील नहीं हो रहा। अच्छा, आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर तब्दील नहीं हो रहा। ठीक है। आज के दिन तक 8 तहरीक इंसाफ के लोगों की लिस्ट है इब्तदाई, जो बेदखल किए जाएंगे, जो बिल्कुल बेदखल किए जाएंगे। भाई आज पाकिस्तान टीम नहीं अच्छी कारकर्दगी दिखा सकी, परसों बड़ी अच्छी दिखाई है। 2 मैच और देखे जाते हैं ना, फिर 3 मैच और देख ले देंगे, लेकिन जब वो देखें यार 6 के 6, 7 के 7 मैचों में इनकी कारकर्दगी कोई नहीं है और पीछे एक पूरी टीम पड़ी है, पूरी एक खेप पड़ी है, तो आप मौका नहीं देंगे? लेकिन राणा साहब उसमें थोड़ा सा फर्क तो होता है ना, उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल नहीं होता, बंदा चेंज हो जाता है। याद पे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही मुअत्तल, यानी बुनियादी रुकनीयत मुअत्तल कर रहे हैं। इसलिए कि वो सरकार के पैसे हैं, ये तंजीम के पैसे हैं। उसमें फ़र्क ये होता है ना, उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें सरकार के पैसे हैं, तो ये पार्टी है, पार्टी के मानते तंजीम कहती है ये ना पार नहीं चुक सकते, ऐसी पार नहीं चुक सकते। मैं फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्फाज मैंने हल्फन कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखकर सुनकर आया हूँ, पढ़ के आया हूँ कि किस किस के मतलब क्या क्या चार्जशीट है। कोई बात नहीं है। आज कितनी तारीख बन गई? 14 बन गई ना। आज आपने वैलेंटाइन डे भी बनाया होगा बहुत अच्छे तरीके से दफ्तर में। नहीं, मैंने सुना था आज जब मुझे आपने फ़ोन किया दोपहर में, तो आप थे किसी जगह? मैं पतोगी के करीब। ठीक है। आज गुलाब का फूल था ना, तो जो सुर्ख कलर है ना, ये मैंने बहुत सी जगहों पे देखा आज। अच्छा। जगह जगह पे लोगों ने सुर्ख रंग मैंने देखा, और जब जगह जगह पर सुर्ख रंग नज़र आता है ना, इनकलाब आने वाला, वो फिर एक दस्तक देता है
पुरअमन इंकलाब की। अब बात यह है कि मैं पहले भी कहता तो आज भी कहता हूँ, अगर इस मुल्क में कोई क्रेडिट है तो आर्मी चीफ का है, सिपा सलार का है, और अगर इस मुल्क में कोई क्रेडिट नहीं है तो वो हुकूमत। बड़ा बड़ा सीधी सी बात है। यार साहब, हर सियासी जमात को मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून को बंगरे डालने चाहिए अगर तहरीक इंसाफ टूट रही है तो क्यों फिक्र कर रहे हैं? इतनी फिक्र हनीफ बासी साहब को बैठ गई है, अली मीन गंडापुर जा रहा है, जाने दे भाई। पहले आप उसे दहशतगर्द कहते थे, आज आपके नजर में जनाब वो मजलूम हो गया, उसके साथ ये होने वाला है। और भाईजान पूरा पिंड मार जाए। एक शख्स था ना गांव साया, आपको मिसाल का पता है, उन्होंने कहा भाई जी गन्ने लाओगे ना, उस बाद गन्ने लाओगे तो लोगों ने पुट लैने ने। अच्छा, उन्होंने कहा फिर की करिए? उन्होंने कहा पिंड वाले है ही बड़े प्यारे ने। उन्होंने बाहरों गन्ने लेते पिंड के बाहर खड़े हो गए और जो गुजरता था ना वो मारे उन्हें। उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने कहा तू सारे गन्ने पुट रहे थे। उन्होंने कहा ला दे ला वो पहले वो ये अभी देखते नहीं। अच्छा मुझे बताएं, अली मीन गंडापुर तब्दील हो गया, नून लीग के बाद वहां पे सीटें हैं, नून लीग के पास इतनी सीटें हैं कि वो वहां पे वज़ीर आला बना सके? घरों पे सीटें घरों पे होंगी ना। पीपल्स पार्टी के पास है कि वो बना सके? अभी तो बात ही किसी और तरफ जा रही है, ये बताऊंगा। चलें, ये राज, ये गुत्थी जो है ये सुलझाई जाएगी।